बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे। एक तो अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां, मियां जावेद लतीफ़ ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैदान में आ गए। दूसरा मोहसिन नकवी का गाड़ियां वापस जो लेने का है वो किसको दी, उस पर बात करेंगे। और तीसरा अलीमा खान के गिर्द जो है वो निज़ाम मुसलसल जो है वो शिकंजा टाइट करने की कोशिश कर रहा है। आगे बनता क्या है वो भी बताता हूँ आपको। और पंजाब हुकूमत का बसंत मनाने के ऐलान पर जो है अब फिर वही काम शुरू हो गया है कि एक बड़ी कीमती जान जाया हो गई है इसी दौर के चक्कर में, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई सिर्फ ख्वाजा आसिफ को ही क्यों हासिल है, क्यों किसी और को क्यों नहीं? मियां जावेद लतीफ़ ने ये सवाल उठा दिया। उन्होंने उर्दू पॉइंट के पॉडकास्ट में जो है वो गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप ये बात करते हो कि ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं कि उन्होंने 2018 में इस वक्त की आर्मी चीफ को कॉल की और मेरे साथ क्या हो रहा है, तो फिर रेहाना डार तो बात करेंगी। आप क्यों इस तरह से राब्ता करके बात करते हैं? और ये रसाई सिर्फ ख्वाजा आसिफ को क्यों हासिल है, ये दूसरों को क्यों हासिल नहीं? और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये जावेद लतीफ़ साहब ने, मैंने उसमें से चंद चीज़ें निकाली हैं बात। लेकिन बात वही है कि ये देखें ना, अब इनके अपने लोग मान रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है। ये इशारतन बात क्या है? और यही है, ये सब कुछ यही हो, ये सब मानेंगे। याद रखे, अल्लाह ताला हमेशा सच सामने लेकर आता है और ये सच कभी छुप नहीं सकता। जो मर्जी आप कर लें, तो ये देख लें आपके सामने है सूरत हाल। और दूसरा, अलीमा खान की रूपोशी की पुलिस रिपोर्ट बोगस करार दे दी गई है क्योंकि अलीमा खान बाहर आकर पैगाम देती हैं और यही इसी चीज से रोकना है कि इमरान खान का पैगाम जिस अंदाज में आता है, जिसमें उसी अंदाज में जो अलीमा खान बयान करती हैं, ये इस निज़ाम को बिल्कुल भी जो है वो कबूल नहीं है। इसीलिए पुलिस रिपोर्ट बोगस करार और चौथी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस ज्यादा दहशतगर्दी अदालत ने जमानती मुचलके जब्त करने और अलीमा खान को दोबारा 10-10 लाख रुपए के 2 नए जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। तो ये हालात हैं हमारे कि इस निज़ाम को इमरान खान तो क्या, इमरान खान के जितने भी वफादार हैं उनसे डर लग रहा है क्योंकि आगे ही से एल अफरीदी जो है वो KPK के वजीर आला बन चुके हैं। लिहाजा इस निज़ाम को इस टाइम समझ नहीं आ रही करना क्या है। और नवंबर का महीना बड़ा गर्म होगा, याद रखें, सियासी तौर पर। और मोहसिन नकवी का पख्तूनख्वा हुकूमत से वापस गाड़ियां बलोचिस्तान को देने का ऐलान। ये तो कहते थे बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, तो वफाक के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपको अगर पख्तूनख्वा का गिला था तो आपको चाहिए था कि पख्तूनख्वा को नई गाड़ियां मंगवा के दे देते। आपने इस्तेमाल शुदा गाड़ियां भेज दी, तो ये तो ज्यादती है। तो लेकिन बहरहाल वफाकी वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली गाड़ियां बलोचिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। और वजीर आला बलोचिस्तान, चूंकि ये भी फॉर्म 47 पर इनको भी जबरदस्ती बिठाया गया है, तो वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर दाखिला से दरखास्त की कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान को फराहम की जाए। तो ये रेस्क्यू है, ये मैं आपको बताऊं, सियासी तौर पर ना जो वो रेस्क्यू करना, ये इसको रेस्क्यू कहते हैं। तो ये रेस्क्यू किया है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि सिटी 42 ने ये खबर लगाई थी कि पंजाब हुकूमत का बसंत मनाने का ऐलान, पतंग और डोर मनाने वालों की जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। तो यानी कि ये बसंत मनाने की तैयारियों की तरफ मामला का इंडिया दिया गया था। लेकिन इसकी वजह से मुझे ये नहीं समझ आती कि हुकूमत को क्या मसला है कि ये बसंत के बगैर गुजारा नहीं। जिन लोगों के रोजगार खत्म हुए थे उस वक्त यहाँ तो उनको रोजगार देते, अब तो उन्होंने मतबादल रोजगार भी ढूंढ लिए होंगे। तो बात यह है कि अब इन्होंने ऐलान करके लाहौर गले में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जहां बाग हो गया है। इसकी जान का जाला कौन करेगा? ये जो जान डोर की वजह से गई है, इसका कौन जाला करेगा? आपके लल्ले तल्ले खत्म नहीं होते यार। आपने तो इंसानों को बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझ लिया है, पाकिस्तानियों को। जो हालात आप बना रहे हैं, ये क्या एक ऐसी इसमें खास बात थी कि ये जरूरी होना था? वैसे तो आप कहते हैं सारे इस्लामी रसूमात हम जो है वो करने के लिए, और मौलवी भी सारे जो है वो उछल उछल कर आ जाते हैं। तो ये बसंत किसका त्यौहार है, ये नहीं आपको मालूम? और मैं आपको बताऊं, नवा कोट के इलाके में मोटरसाइकिल सवार के गले पर डोर फिरने से 21 साल नौजवान जहाबाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक 21 साल नुमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जो दम तोड़ गया।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो इनसे दरखास्त की जा सकती है, खुदा रहा हाथ जुड़े हैं, कम से कम गरीबों का ख्याल कर लें आप। पहले भी आप जो है इस तरह के इकदाम के हेलमेट नहीं पहनना 2000 का चलान ठोक दो। जनाब मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल वाली लाइन में वो छोटी सी एक कजाफी स्टेडियम के बाहर उतना हिस्सा ही रखा हुआ है, वही मोटरसाइकिल लाइन में जाएगा तो ठीक है, वरना बाकी जगह पर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद गरीब आदमी को जो है वो तुन के रखो वाली जो पॉलिसी है, और इश्तिहारों में कहते हैं हमने गरीब का बहुत भला कर दिया है। तो ये इनके हालात हैं। ये देखें ना, दिल नहीं दुखता तो और क्या करें कि एक बेचारा घर से काम पर गया बंदा या किसी काम के सिलसिले में गया, डोर फिरी और बेचारा जो है जहां बाग हो गया। तो ये क्या जुल्म नहीं है? ये कत्ल किस पर जाएगा? तो ये वो चीजें हैं, खुदा रहा वो इकदाम करें। ये एक चीज बंद है तो इसे बंद ही रहने दें। इससे कम से कम कितने लोगों की जान जो है वो बच चुकी थी। लेकिन अब आप फिर नया सोचा छोड़कर जो है वो एक नए अपना मखमसे में लोगों को डाल दिया गया है। खुदा रहा इसे वापस लें और इस पर सख्ती करें। और इस जो बसंत वाला जो त्यौहार है, जो डोरें जो हैं, क्योंकि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस तरह की डोर अब इस्तेमाल होती है वो तो हाथ से नहीं टूटती, आप जितना मर्जी जोर लगा लें। तो खुदा रहा इसे बंद ही रहने दें।